सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। यू आर ऑन वीकेंड ऑटोमोटिव और आज हम चला रहे हैं टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स। अभी नेक्सॉन तो काफ़ी देर से मार्केट में है। देन टाटा लॉन्च्ड टाटा नेक्सॉन ईवी इन 2020 और तब भी थोड़ा परसेप्शन चेंज होने लगा टाटा का। एंड विद द ईवी मैक्स वो टाटा और भी ज़्यादा बेहतर करना चाहती है और यही चीज़ हम ये वीडियो में जानने वाले हैं कि क्या फ़र्क है ईवी मैक्स और रेगुलर ईवी में। सो लेट्स गेट गोइंग। नेक्सॉन ईवी लॉन्च हुई थी 2020 में एंड इट हैड बिकम अ सेंसेशन सॉर्ट ऑफ अ थिंग, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी विद गुड रेंज वाज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। हाँ, गाड़ियाँ थी, फॉर एग्जांपल Hyundai Kona आई थी, बट दैट वाज रियली वेरी एक्सपेंसिव एंड नॉट रियली एक्सेसिबल टू ऑल। फिर टाटा की टिगोर ईवी भी आई थी, बट अगेन इट वाज विद अ स्मॉल बैटरी पैक एंड नॉट अ वेरी गुड रेंज इट यूज्ड टू गेट। सो 2020 में आई टाटा नेक्सॉन ईवी विद दिस जिप्ट्रॉन टेक्नोलॉजी। तो उससे क्या हुआ, इट वाज अ न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजी और उसके बाद जो इसको रिकॉग्निशन मिला एंड द सेल्स फिगर्स इट स्टार्टेड टचिंग, इट वाज नेक्स्ट लेवल, क्योंकि इट वाज लाइक द इंडियन टेस्ला। ठीक है, सो इट हैड दिस 30 किलोवाट आवर बैटरी एंड अ रेंज ऑफ अराउंड 315 kilometers. So it actually made a very good city car and an occasional good highway car if you had the right calculation in mind about the drive. So finally, after 2 years, there is an update for this car. So what we are driving is the Nexon EV Max. और अभी क्या difference है इसमें? First of all, the battery pack is bigger than the previous one. So it now has a 40 kilowatt hour battery pack. And instead of a range of around 315 kilometers, अभी इसकी रेंज enhance हुई है to almost 437 kilometers. अभी ये claimed figure है, but realistically 300 से 350 के बीच में तो इसकी रेंज easily आ जाएगी। अभी इसमें भी 3 मोड्स है, जस्ट लाइक द ओल्डर ईवी, सिटी मोड, इको मोड एंड स्पोर्ट मोड। व्हेन यू टर्न योर कार ऑन, इट डिफॉल्ट इट स्टार्ट्स इन सिटी मोड। और जो मैं रेंज बोल रहा था 300 से 350 किलोमीटर्स, वो इको मोड पे आप चलाएंगे तो ही वो रेंज आएगी। स्पोर्ट मोड पे द कार विल गो बॉन्कर्स, यू विल गेट क्रेजी टॉर्क स्टीयर। अगर आप फुल थ्रॉटल गाड़ी चलाएंगे तो इट विल बी एक्चुअली एन एफर्ट टू इवन कीप द कार स्ट्रेट, दैट्स हाउ मच पावर द कार प्रोड्यूसेस। बट अगर इको मोड में अगर आपने ध्यान से गाड़ी चलाई तो इसकी रेंज बहुत अच्छी है। और मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप ये गाड़ी इको मोड में ही चलाएं, बिकॉज दैट इज द मोस्ट एंजॉयबल थिंग टू डू, क्योंकि आपके मन में बहुत थॉट्स रन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ वेरी चीप टू ड्राइव और आप नेचर को भी बचा रहे हैं एंड अगेन देर इज़ नो नॉइज एट ऑल। सो अगर आप मतलब इंसिडेंट सुबह ऐसा हुआ कि मैं ड्राइव कर रहा था एंड देयर वर बर्ड्स इन द वे, उनको पता ही नहीं चला कि गाड़ी आ रही है until I used a horn. So this is a very different experience of the EV models of Tata. Now the next change is the brakes. अभी इसको मिलते हैं ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स। नाउ डिस्क ब्रेक से मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि स्टॉपिंग डिस्टेंस का बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस फील होगा, बट द मेन डिफरेंस विद डिस्क ब्रेक्स इज आपको यूनिफॉर्म ब्रेकिंग मिलेगा व्हेनेवर यू आर ब्रेकिंग एट हायर स्पीड्स। बट इस गाड़ी में मुझे थोड़ा एक फील हुआ कि डिस्क ब्रेक्स होने के बावजूद भी थोड़ा मुझे ब्रेक डाउन फील हुआ इस गाड़ी में। आई डोंट नो व्हाई, यूजुअली डिस्क ब्रेक से वो चीज़ एलिमिनेट होती है, बट इस गाड़ी में मुझे वो चीज़ फिर भी नोटिस हुई। But that said, इसकी ride quality it's very brilliant. So there are very rare cases कि you will have to actually brake harshly over bad patches of roads. The biggest concern with EV cars is charging them. Charging के लिए बहुत time लगता है EV cars and that is the biggest bummer while owning one. So इसमें अभी एक बहुत अच्छा अपग्रेड किया टाटा मोटर्स ने कि इसमें डैश चार्जिंग और अदर फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन दे दिया है। So what Tata Motors is claiming is 0 to 80% अंडर एन आवर ये चार्ज कर सकता है फास्ट चार्जर, बिकॉज अभी ये टेक्नोलॉजी तो बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रही है एंड इसलिए ये गाड़ी इतने जन ले रहे हैं। सो इमेजिन इफ़ यू हैव गुड एक्सेस टू योर इलेक्ट्रिक पॉइंट फॉर योर कार, सो रोज़ चार्ज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये गाड़ी।
and because it has a fast charger, you can actually take it to longer routes, and plus you have longer range because of the bigger battery pack. Another change to this car is the regen modes. अभी इसमें 3 रीजन मोड दिए गए हैं एंड इट हैज दिस बटन डाउन देयर सो दैट यू कैन टॉगल अराउंड इट. लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3. सो इससे क्या होता है, अब जब इलेक्ट्रिक कार्स में इंजन ब्रेकिंग नाम की चीज नहीं होती है, so there is no friction going on as such, so which reduces speed as soon as you get off the throttle. लेकिन इसमें जो रीजन मोड्स है, so लेवल 1 पे बहुत कम इंजन ब्रेकिंग होता है, लेवल 2 पे थोड़ा ज़्यादा, और लेवल 3 पे सबसे ज़्यादा अग्रेसिव. इंजन ब्रेकिंग कह सकते हैं, ईवी ब्रेकिंग आई डोंट नो, बट इट वर्क्स प्रिटी वेल एंड इट गिव्स यू प्रॉपर कंट्रोल ओवर द व्हील. सो अगर आप डाउन हिल भी चला रहे हो, मैं अभी हिल रोड में भी चला रहा था गाड़ी ऑन अ माउंटेन पास, आई वॉज ड्राइविंग डाउन हिल एंड आई वॉज वेरी कंफर्टेबल. इनफैक्ट एक्सेलरेटर छोड़ने के बाद मुझे ब्रेक की भी बहुत कम ज़रूरत पड़ी. सो दैट इज़ अ गुड साइन एंड दे हैव इंजीनियर्ड इट वेरी वेल, आई मस्ट से. Now let's talk about the interiors for a bit. अभी interiors तो काफ़ी सेम है apart from 1 or 2 changes. तो starting from the seats were fully dark in the earlier EV, but in the EV Max you get beige seats and they look quite good. Second thing is it has got ventilated seats both on the driver side and the passenger side seat. So अभी जैसे कि समर्स चल रहे हैं, it's now around 35 degrees Celsius, but because of ventilated seats I am feeling very comfortable and breezy. One very good additional touch is the rotary knob of the car. अभी इसमें ड्राइव रिवर्स पार्क मोड है like any other car, but इसमें जो रोटरी डायल है उसके बीच में उन्होंने एक छोटी स्क्रीन दी गई है. So as you turn the dial, the screen actually functions. It shows you what mode you are in, and as you switch modes, for example economy mode, sport mode पे डालेंगे तो ये स्क्रीन का भी कलर रेड हो जाता है. So there is a lot of attention to detail in this car. हाँ, चेंजेस बहुत ही छोटे हैं but they are noticeable and Tata has made an effort to do that. Now ड्राइविंग वाइज मुझे तो ऐसा कोई बड़ा ड्रॉबैक नोटिस नहीं हुआ ये गाड़ी चलाते वक्त. In fact, it even has cruise control, so it even makes the driving experience better. But full throttle acceleration में in sport mode you can feel some torque steer, तो आपको concentration ज़्यादा रखना पड़ेगा. And if you are not used to it, better don't try it. धीरे धीरे acceleration ही करिए इस गाड़ी का uniformly. Don't just stomp the throttle. Second thing is मुझे लगा कि जब गाड़ी आप स्टार्ट करते हो, so default it starts in city mode. आई थिंक इट शुड हैव स्टार्टेड इन इको मोड, क्योंकि अगर आपको गाड़ी लॉन्गर रेंज के लिए चलानी होगी और आप भूल गए कि गाड़ी सिटी मोड में, देन योर रेंज कैन गेट अफेक्टेड. एंड सिंस इट्स एन ईवी कार, आपको पावर ड्रॉप भी फील नहीं होगा. सो यू विल नॉट इवन कम टू नो दैट योर कार इज इन सिटी मोड, वेयर एज यू इंटेंडेड इट टू कीप इट इन इको मोड. One last bit I observed about the ergonomics is the lock unlock button. Lock unlock button के positions usually इधर होते हैं traditionally, right next to the power window switches, but in this case I don't know ये central console पे क्यों है. I don't know. The boot opening का भी बटन इधर दिया है. I actually prefer it to be here, so that, and they are actually placed here so that ये accidentally आपसे place ऑपरेट नहीं होना चाहिए. लेकिन अगर ये इधर बटन चाहिए तो एक्सीडेंटली ऑपरेट हो सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है. लॉक अनलॉक बटन का तो फिर भी ठीक है, लेकिन बूट ओपनिंग का बटन तो नीचे ही या इधर नीचे डोर पैड पे तो नीचे होना चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है. सो दिन भर मैं चला रहा था ये टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स. सो व्हाट इज द फाइनल वर्डिक्ट? अभी टाटा नेक्सॉन ईवी के जो कस्टमर्स है, मतलब पूरे ब्रांड का परसेप्शन ही चेंज हो गया. People bought these cars who were never Tata customers earlier, and it also मतलब प्रीमियम कस्टमर्स भी बहुत ये कार ने एक्वायर किया, एंड इवन द ब्रांड. सो ये सिटी कार थी for most of the people, and I would say it is still a city car, but the EV Max will now allow you to occasionally take it on the highways. और ये fast charging का जो option है, that will be very very useful for the people who are using this car daily. So yes, ये Nexon EV Max ये ब्रांड को भी और थोड़ा डाइवर्स कर रहा है, एंड इट इज ऑल्सो एक्सटेंडिंग द Nexon रेंज. द Nexon लाइनअप इज ऑल्सो बीइंग एक्सटेंडेड ड्यू टू दिस वेरिएंट, एंड मुझे तो लगता है कि दिस कार विल बी सक्सेसफुल जस्ट लाइक द रेगुलर EV.
क्योंकि ज़्यादा रेंज, बड़ी बैटरी किसको नहीं चाहिए? एवरीबडी वांट्स इट. एवरीबडी वांट्स अ गुड प्रैक्टिकल EV which the regular Nexon EV was offering, and the Tata Nexon EV Max was making that statement a bit more better. So guys, this was my verdict and my experience with the Nexon EV Max. I have personally liked the vehicle. In fact, the first EV car I would like to buy would be a Tigor or this car. So I hope you enjoyed the video. So प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए क्या लगता है आपको ये गाड़ी के बारे में. साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture